मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा श्रीगौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर् मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधा मदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ रष्ट्रालिविश्रेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः हर्षं वेणुसनेद्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कहाँ तक ये कुछ याद है आपको? रथ यात्रा के आनंद में डूब के आप भूल तो नहीं गए भक्ति शास्त्री है करके? हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम, पंचांग प्रणाम। श्लोक संख्या बोलिए। 5 पे आए थे। श्लोक संख्या 5।
5 हो गया कि करना बाकी है? आधा, थोड़ा सा ही हुआ था, आधा बाकी है, आधे से भी ज्यादा बाकी। ठीक, वेरी गुड। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत दीक्षस्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यमृतिमिच्छित संगलब्ध्वा। चौथे श्लोक में हमने 6 प्रकार के आदान प्रदान के विषय में चर्चा किया। क्या वो आदान प्रदान क्या है? 6 प्रकार के: ददाति, प्रतिगृह्णाति, गृह्यमाख्यादि, पृच्छति, उंचे, भुंक्ते, भोजयते चैव, षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये षड्विधा प्रीति लक्षण 6 प्रकार के प्रीति लक्षण है। ठीक है, हमने इसको चर्चा किया पिछले बार। तो प्रश्न आया कि क्या हर भक्त के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार होना चाहिए क्या? नहीं, भक्तों में श्रेणियां हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी का भेद 2 तरीके से हुआ है। एक ज्ञान के आधार पर हुआ, एक श्रद्धा के अनुसार हुआ। ज्ञान के आधार पे कहाँ हुआ? ज्ञान के आधार पे भागवत में हुआ, और श्रद्धा के आधार पे चैतन्य चरितमृत में हुआ। हम्म। तो ज्ञान के आधार पे कैसे हुआ? जो कनिष्ठ अधिकारी है वो क्या करता है? वो केवल और केवल विग्रह में ही भगवान को देखता है। अर्चायाम एव हरये, पूजा में है श्रद्धते, न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्थितः। ये प्राकृत भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है। वो केवल भगवान में ही, भगवान विग्रह में ही भगवान को देखता है, भक्तों में, अन्य लोगों में नहीं देखता, तो उसका व्यवहार इतना ठीक नहीं रहता। बाद में जो मध्यम अधिकारी है वो क्या करता है? भेद देखता है 4 में: भगवान, भक्त, ईर्ष्यालु और श्रद्धालु। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुष्टु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। यह करोति स मध्यमा। ఎవరు మధ్యమాధికారి అంటే यह कौन है मध्यमाधिकारी? ईश्वर तद अधीनेषु। ईश्वर अंटे ईश्वर का अर्थ क्या है? भगवान। भगवान के से प्रेम करता है। ईश्वर तद अधीनेषु, तद अधीनेषु, इसका अर्थ क्या है? भक्त। भक्त से क्या करता? मैत्री करता है। बालिशेषु का अर्थ क्या है? जो सरल होता है, जो श्रद्धालु होता है, उनके साथ क्या करता है? वो कृपा करता है। और द्विषु, द्वेष करने वाले जो होते हैं, उनके साथ क्या करता है? वो अपेक्षा करता है। यह करोति स मध्यमा। जैसा करता है वो मध्यम अधिकारी है। हाँ। बाद में उत्तम अधिकारी कौन है? हाँ, उत्तम अधिकारी वो है जो भगवान को सर्वत्र देखता है। हाँ, सर्वत्र देखता है, हर जगह भगवान को देखता है। यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि। ये ज्ञान के अनुसार 3 अधिकारियों का विभाजन हुआ। और अभी श्रद्धा के अनुसार 3 अधिकारियों का विभाजन हुआ है। कैसे हुआ श्रद्धा के अनुसार? हाँ, अभी श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय।
कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत है। अगर मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इस बात के ऊपर जिसका विश्वास है वो, उसको श्रद्धा कहा, श्रद्धा कर दिए है। हम्म। अभी ये कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये तीनों का विभाजन श्रद्धा के अनुसार कैसे हुआ है? जिसका श्रद्धा इतना दृढ़ है कि युक्ति के साथ, शास्त्र युक्ति के साथ अन्यों को भी श्रद्धा दिला सकता है, उसको उत्तम अधिकारी कहा गया है। यानी उनका शास्त्र जानते हैं, शास्त्र का विश्वास है, और शास्त्र का विश्वास दूसरों के अंदर स्थापना भी कर सकते हैं, उसको उत्तम अधिकारी कहा गया है। हम्म। जब हम श्रद्धा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये किसको सूचित करता है? शास्त्रीय श्रद्धा को सूचित करता है। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि बस अरे हाँ मैं वो श्रद्धा है। श्रद्धा दो प्रकार का माना गया है, एक शास्त्रीय श्रद्धा, दूसरा लौकिकी श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा भी दो प्रकार का है, एक विचार से युक्त शास्त्रीय श्रद्धा है, एक रुचि प्रधान शास्त्रीय श्रद्धा है। विचार विचार प्रधान शास्त्रीय श्रद्धा और रुचि प्रधान शास्त्रीय श्रद्धा। जैसे कुछ लोग जो है बड़ा विचार करते हैं, शास्त्र के आगे विचार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, बाद में उनकी श्रद्धा बढ़ती है। कुछ लोगों का क्या रहता है, बा आप सुनाए प्रभु जी, मजा आ रहा है, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। उनको रुचि प्रधान शास्त्रीय श्रद्धा रहता है। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्रीय श्रद्धा। जो लौकिकी श्रद्धा होता है, रीति रिवाज के अनुसार करता है, लेकिन कुछ समय के बाद छोड़ देता है, वो इस तरह महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। हम्म। तो ये शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिकी श्रद्धा का अर्थ है। भाई मध्यम अधिकारी कौन है? ये मध्यम अधिकारी जो है, वो शास्त्र में खूब श्रद्धा रहती है, लेकिन उनके पास ऐसी युक्ति नहीं रहती ताकि दूसरों को वो श्रद्धा प्रदान कर सके। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, उनका श्रद्धा बड़ा कोमल रहता है। कोमल मतलब जैसे किसी मायावादी का कोई अन्य व्यक्ति का प्रवचन सुन लिया तो तुरंत उनका श्रद्धा डाउन हो जाता है। 6 महीना ये बंद हाँ, फिर बाद में एक दिन कहीं का पंडाल में गया। हाँ 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 हाँ, इसको म्यूट कर। हाँ, कहीं का पंडाल में गया कार्यक्रम में, उधर कोई बाबा का प्रवचन सुन लिया, तो उसकी आंखों में आंसू आ रहा था बाबा का, ये भी इनको भी आंसू रुला दिया, कुछ बातें कह गए, बहुत सारी बातें कह गए। अरे होता है कि बस छोड़ा, इस्कॉन वाले बहुत बहुत तंग करते हैं हमको, लहसुन प्याज मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, क्या है, कुछ भी खा सकते हो, ये तो शरीर के संबंध में है, आत्मा को उससे कुछ लेना देना थोड़ी ना शरीर के साथ। फिर आपसे बोलना प्रारंभ कर देता, छोड़ दे, श्रद्धा खत्म। तो ये तीन स्तर के भक्त कौन है? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। श्रद्धा के अनुसार तीन विभाजन, और ज्ञान के अनुसार तीन विभाजन। तो ये हम अभी इसके इस धातु में सीख रहे। अभी कृष्णेद यस्य गिरितम मनसा द्रियता, मन में ही उनको आदर देना चाहिए। अगर नाम लेता है, कृष्ण का नाम लेता है, उसको आदर दो, भले ही वो कनिष्ठ भी है या कुछ भी हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। देखो, आदर देने में आपको कुछ खर्चा है क्या? कोई खर्चा तो है ही नहीं, फ्री में दे सकते हो, कोई खर्चा नहीं है आपको, लेकिन फायदे बहुत है। वो युक्ति आपके आदर के योग्य है कि नहीं, उसके बारे में विचार मत करो। आदर कर दो, आदर दे दो बस, मना साथ दे दे, मन ही मन में आदर दो। कृष्णेति यस्य गिरितम, यानी कृष्ण का नाम जो भी लेता है उसको आदर दो। दीक्षस्ति चेत, यानी दीक्षा जो लिया है, जो मध्यम अधिकारी है, प्रणतविश्च भजंतमीशम, प्रणाम करो उनको। वो योग्य है अयोग्य है
उसका विचार मत करो। दीक्षा लिया ना, बस प्रणाम करो, बस बस प्रणाम करो। हम्म। दीक्षश्च चेत भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या हृदयमिप्सित संगल्पा। हृदय से हृदय पूर्वक उस व्यक्ति का संगति प्राप्त करो जो कभी अन्यों का निंदा नहीं करता है, वो महाभागवत है। हम्म। वो महाभागवत है। तो शरणागति और श्रद्धा ये दोनों एक ही चीज है। इसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य कहते हैं, भगवत गीता में भगवान ने कहा श्रद्धा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं कि हाँ, मैं भगवत गीता का एक भाग को स्वीकार करूंगा और दूसरा भाग को मैं रिजेक्ट करूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है वो स्वीकार, मुझे जो अच्छा नहीं लगता उसको तिरस्कार करूंगा, उसको श्रद्धा नहीं कहा गया। श्रद्धा का अर्थ है गीता को पूर्ण रूप में स्वीकार करना। जैसे कृष्ण ने खास करके कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके ऊपर विश्वास रखना, इसको श्रद्धा कहा गया है। जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है, कोई क्या है, ये श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र को वो जप करना प्रारंभ करता है, तब वो धीरे धीरे से उसके मन में ये भाव उत्पन्न होती है। क्या भाव उत्पन्न होती है? मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण का शरण लेना है। तो मंत्र जप का उद्देश्य यही है, 100% शरणागति को स्वीकार करना। तो कृष्ण अपने आप को प्रकाशित करते हैं, सेवो नुके जुहादो स्वयमेव ही स्मृत्यतः। स्वयमेव ही स्मृत्यतः, स्वयं ही भगवान उस भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं जो सेवा की भाव से हर कार्य करता है, खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अभी जप करने का उद्देश्य यही है कि ये श्रद्धा बढ़ाना। क्या श्रद्धा? मैं कृष्ण का सेवक हूं और किसी चीज में मुझे कोई रुचि नहीं है, हमेशा कृष्ण का स्मरण करता है, करते हुए वो सोचता है कि मैं ये कृष्ण का नाम हर जगह प्रचार प्रसार कैसा करूं। केवल एक ही कार्य मेरे जीवन में, क्या वो एक ही कार्य है? कृष्ण का नाम का प्रचार प्रसार करना पूरा विश्व में। वो व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहा गया है। उनका ऐसे उत्तम अधिकारी का जो संगति है, तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। खास करके ये जो ददाति प्रतिगृह्णाति वाला जो श्लोक है, उसको संगति हृदयप्सित संग लब्ध्वा, हाँ, ये जो उत्तम अधिकारी वैष्णव हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हर चीज जो हमारे पास है सब कुछ उनको समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, ताकि ये ब्रह्मचारी का कार्य का होता है घर घर जाके भिक्षा मांगना, हम्म, और उनके गुरु को प्रसन्न करना। अभी ऐसा जो कार्य है, पूर्ण शरणागत होकर कार्य करना, ये आ, उत्तम अधिकारी के प्रति हमारा हो तो भगवान में भी हमारा विश्वास जागृत होगा। अभी इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद ने यही हमको उपदेश दिया, सलाह दिया। बुद्धिमान बनो, कनिष्ठ मध्यम उत्तम में भेद करने का बुद्धिमान बनो। और एक भक्त को भी जानना चाहिए मैं कौन से स्तर पे हूं। भक्तिनाथ ठाकुर, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल हमको व्यवहारिक सुझाव दिए हैं।
उत्तम अधिकारी को हम कैसे पहचान सकते हैं? कैसे पहचान सकते हैं? उत्तम अधिकारी वो है जो अनेकों लोगों को वैष्णव धारा में ला सकता है, वो उत्तम अधिकारी है। प्रभुपाद स्पष्ट रूप में कहते हैं, जब तक हम उत्तम अधिकारी के स्तर में नहीं है, गुरु का पद को स्वीकार नहीं कर सकते। जो कनिष्ठ वैष्णव है, हाँ, और या मध्यम अधिकारी है, वो भी शिष्यों को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, वैसे जो शिष्य है वो भी उसी स्तर में होंगे। जब तक हम उत्तम अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक हम जीवन का सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक शिष्य को बड़े सावधान होना चाहिए। केवल उत्तम अधिकारी को ही गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए करके प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में वर्णन करते। चलिए, तो ये श्लोक के लिए कोई प्रश्न है? कोई बताइए। लगता है कोई प्रश्न नहीं है सभी। हाँ, आ गया, प्रश्न आ गया। संपा माता। हरे कृष्ण अनम्यूट कर। महाराज हाँ, जी। बोलिए मैं बोलिए। पूछना चाहती हूँ कि इस श्लोक में नहीं है महाराज जी क्वेश्चन। तो फोर्थ श्लोक में बोला है कि रागानुगा रागानुरागा भक्ति, ये इसके बारे में समझी नहीं, थोड़ा बताएंगे? अच्छा प्रश्न है, रागानुगा भक्ति के विषय में थोड़ा सा बताओ। हाँ, हरे कृष्ण। अनुगा शब्द का अर्थ क्या, बताइए। बताइए, अनुगा शब्द का अर्थ क्या है? सॉरी, कृष्ण के प्रति आकांक्षा। नहीं, अनुगा, अनुगा मैं खाली अनुगा, रागा अनुगा, अनुगा शब्द है ना। अनुगा का हाँ, अर्थ क्या है? अनुगा का अर्थ क्या, बताइए। अनुगत्य, और फॉलो, पद अच्छा, चिन्हों में चलना। ठीक है। हाँ, रागानुगा का अर्थ क्या है? किसके पद चिन्हों में चलना? कृष्ण की पथ, नहीं नहीं गुरु नहीं की नहीं नहीं गुरु। नहीं 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 नहीं। रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में चलने को रागानुगा कहा गया। रिपीट करता हूं, रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों में चलना, उसको रागानुगा कहा गया है। रागात्मिका कौन है? व्रजवासियों को रागात्मिका कहा गया है। व्रजवासियों को रागात्मिका भक्त कहा गया है। यानी व्रजवासियों के पच्चिन्नों में चलना रागानुगा कहा गया है। व्रजवासियों के जो रागात्मिका भक्त है वो दो प्रकार के हैं। संबंध आत्मिका, संबंधात्मिका, दूसरा कामात्मिका। दो प्रकार के रागात्मिका है। इसकी वजह से दो प्रकार के रागानुगा है। एक संबंधानुगा, दूसरा कामानुगा। संधि का, संबंधानुगा, हाँ, हाँ बोलिए। समझे संबंध। संबंधानुगा दो प्रकार का है, एक साख्य रस के और दूसरे वात्सल्य रस के। ठीक है। कामानुगा, कामात्मिका के अनुगत्य करने वाले दो प्रकार के हैं। एक है तत्तद्भावेच्छा मही, और दूसरा है संगेच्छा मही।
ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से प्राप्त होता है। रागानुगा भक्ति निष्ठा के बाद प्रारंभ होता है। रागानुगा भी एक प्रकार का साधन भक्ति है, लेकिन कौन सा साधन भक्ति है जिसके द्वारा हम गोलोक पहुंच सकते हैं, व्रज पहुंच सकते हैं, उसको रागानुगा कहा गया है। राग वैधि के द्वारा वैकुंठ जाते हैं, रागानुगा के द्वारा व्रज प्राप्त। वैधि भक्ति में, रागानुगा भक्ति में भाव में क्या अंतर है? स्रोत, हमारा प्रेरणा का स्रोत जब गुरु साधु शास्त्र बाही होता है उसको वैधि कहा गया है। जब प्रेरणा का स्रोत खुद के हृदय में लोभ होता है उसको रागानुगा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपालु चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, बोलिए। ये जो श्लोक आता है कि जो व्यक्ति जप करता है कृष्ण के नाम का, तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए, और मतलब कि इससे उसकी भक्ति का पता लगे। लेकिन कई जगह देखा है, जैसे ब्रजवासियों की बात करते हैं, तो वो भगवान का नाम नहीं करते हैं, मतलब नाम जपते नहीं है, परंतु वो ध्यान रखते हैं भगवान का, उनके मन में ध्यान होता है। तो उनसे उनको किस श्रेणी में आप रखते हैं? ये उसको क्या, उनको किस श्रेणी में बताया जाएगा कि भक्त है? व्रजवासी तुरंत प्रणाम करो, अगर पूरा प्रणाम नहीं हो सकता मनी मन में प्रणाम करो। आपको कोई एनालिस करने की जरूरत नहीं कि कौन से स्तर में। प्रणाम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खर्च नहीं होगा कुछ आपका, बिगड़ेगा नहीं। मतलब आदर काम देने तो में मतलब बिगड़ता नहीं। बोलिए। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई जो जप करता हो वही भक्त है। ये भी तो हो सकता है कि मतलब वो भी भक्त हो सकता है जो जप नहीं करता। मतलब मेरा मतलब यही है, मतलब इससे आप। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण को जो, कृष्ण का एक बार नाम ले लिया वो भक्त है। हम्म, ठीक। हाँ बोलिए। नेक्स्ट आदि केशव प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम महाराज जी। धन्यवाद। महाराज जी, प्रश्न यह है कि जैसे संघ यहाँ पे बताया गया है कि उत्तम अधिकारी का संग करना चाहिए हमको, पर हाँ, ऐसा मतलब हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो उस इसमें हमारा संग कैसा होना चाहिए मतलब? उत्तम अधिकारी, प्रभुपाद जी तो उत्तम अधिकारी है कि नहीं? जी। है ना? जी। उनका संग कैसे कर सकते हो? ग्रंथों को पढ़ के कर सकते हो कि नहीं? जी महाराज। ठीक है, बस करो। ऐसा नहीं कि उनके अलावा अ, हमारी संस्था में कोई उत्तम अधिकारी है नहीं, है। जी। जी। ठीक है, लेकिन गारंटी रूप में एक व्यक्ति को नाम तो ले ही सकते हो कि नहीं? जी। बस। संग दो तरीके से होता है, एक उनके सानिध्य बैठने से, दूसरा उनका सेवा करने से। प्रभुपाद जी ग्रंथ के साथ बैठो, प्रभुपाद जी के सामने बैठने की समान ही है। दूसरा उनका सेवा, प्रचार, उसके द्वारा उनकी आज्ञा तो प्रचार है, उसके द्वारा संगति होता है कि बस हो गया। हाँ, नेक्स्ट गौरव प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। बोले धन्यवाद। महाराज जी, मुझे पूछना था कि जो प्रीचिंग प्रचार जो है वो कौन से लेवल पे जाके शुरू होता है? मध्यम अधिकारी के स्तर पर या होता है, या फिर उत्तम अधिकारी स्तर पर होता है? हमारी संस्था में केवल एक ही प्रचारक है। कौन है वो? प्रचार प्रभुपाद जी जो प्रचार करते हैं। बस, हम उनकी प्रचार में सहयोग दे रहे हैं, जी। हम प्रचार नहीं करते। उनकी अगर मान प्रचार लीजिए में हम सहयोग सहयोग दे रहे हैं, इसलिए हमको बोला जाता है प्रचार कर रहा है करके। अगर सहयोग भी दे रहे हैं तो मतलब किस स्तर पे कर सकते हैं सहयोग भी? उसके लिए कोई आप स्तर होगा ना?
हर व्यक्ति, रामचंद्र की सेना में कौन कौन सेवा किया? सभी किए। सभी, ऐसे सभी कर सकते। जहाँ मैंने महाराज जी लेक्चर से बताया था कि उत्तम अधिकारी जो है वो सब में भगवान के दर्शन करते हैं, हाँ। जिसमें तो वो प्रचार लेवल पे उनको फिर मध्यम अधिकारी स्तर पे आना पड़ता है अगर प्रचार करते हैं, तो वो प्रभु महाराज जी पूछा था वो क्या वो ठीक है? अब वो इसलिए है क्योंकि प्रचार, अभी उत्तम अधिकारी हर व्यक्ति को हृदय में कृष्ण को देखता है। जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविष्णे नीच सुपाके च पंडिता सन्ति। ठीक है, अभी सभी उनको कृष्ण भक्ति दिखते हैं, जी, यही इसलिए वो क्वेश्चन था सोचते रहे महाराज मैं जी। इनको, ये तो कृष्ण भक्त है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो चेतना उत्तम रहता है। चेतना क्या जी। उत्तम रहता है? कार्य मध्यम के आधार पे करते। ऐसा नहीं कि वो वो वही। उतरते उतरते नहीं है। हम्म, कार्य क्षेत्र जो है उसके लिए धर्म के लक्षणों को स्वीकार करते। थैंक यू ठीक है। महाराज जी, बस यही डाउट था मुझे, यही डाउट। थैंक यू महाराज जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि रूप धीर प्रभु। हरे कृष्णा पुरी महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धर्म प्रणाम। महाराज जी मेरा क्वेश्चन धन्यवाद। ये है कि जैसे, हाँ जी महाराज, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे ये ब्रजवासी बहुत नशा करते हैं, है ना? आप जैसे आपने बताया कि उनके 5 साल सांख्य भक्ति में हम उनके जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है वृंदावन और बरसाने खास तौर से महाराज जी, वो ना बहुत ही नशे के उसमें ज्यादा गांजा सुल्फा ये चीजें। तो महाराज जी कैसे उनको सांख्य मांगे? प्रणाम तो बात सही है, प्रणाम तो हम करते हैं, लेकिन बस फिर हो भी। गया। ज्यादा ज्यादा प्रणाम करो, दूर से प्रणाम कर लो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा जी महाराज, ठीक है ठीक महाराज। है। ब्रजवासी जो अभी ब्रज में वास कर रहे हैं वही ब्रजवासी है। ठीक है। जी ब्रज क्या है? एक चेतना है। ब्रजवासी मतलब गोपियों के, यशोदा माई के जैसा जो कृष्ण की भक्ति करते वैसे भी उनको ही ब्रजवासी का। इसलिए हम अनुगत्य उन ब्रजवासियों करेंगे, रूप गोस्वामी का करेंगे। लेकिन क्योंकि व्रज में जिनका जन्म हुआ, व्रज में निवास कर रहे हैं, वो कृष्ण को स्वाभाविक रूप से मानते हैं, उनको हम दूर से प्रणाम करेंगे। हम उनको प्रणाम करने से वास्तविकता है व्रज को प्रणाम करते हैं। ये रघुगण प्रभु। हम्म, हरे हम्म, कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत बोलिए। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि आपने बताया 3 स्तर हैं और तीनों स्तर के बारे में आपने बताया, तो इसमें कोई, जैसे आपने उसकी डेफिनेशन में बताई, लेकिन कोई ऐसा सरल तरीका भी होता है जैसे जिससे कि हम मतलब इजीली डिफाइन कर सकें कि कौन भक्त किस स्तर का है, और फिर उससे उस हिसाब से व्यवहार कर सके। और ऐसा भी दूसरा प्रश्न ये भी महाराज जी, ऐसा भी होता है कि पहला क्या पहला कोई पहला बहुत पहला बड़ी पदवी पे। पहला 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 प्रश्न जो आपसे, जी। जी। जो दुर्व्यवहार करता है लेकिन अच्छा सेवा करता है वो कनिष्ठ है। जो जी। भगवान से प्रेम करता है, सेवा करता है, लेकिन भक्तों के साथ बहुत मित्रता रखता है, फ्रेंड रहता है, फ्रेंडली बात करता जबकि है, सही रहा, जबकि जबकि लगी हल्की सी वो मध्यम। आराम करना। वो मध्यम। ठीक है। जिस वो व्यक्ति वो जब किसी का निंदा ही नहीं करता है और अनेकों लोगों प्रचार करता है, उनका उपस्थिति मात्र से वैष्णव हो जाते हैं, उत्तम। वैसे ही तीर में भी बहुत वैरायटी है। उत्तम 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 कनिष्ठ उत्तम मध्यम, मध्यम उत्तम मध्यम 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 कनिष्ठ, कनिष्ठ उत्तम कनिष्ठ मध्यम कनिष्ठ कनिष्ठ। वो विभाजन बाद में, लेकिन अंततः दुर्व्यवहार करता है भक्त है, वो कौन है? कनिष्ठ। कनिष्ठ है। बहुत अच्छा व्यवहार करता है, भगवान से प्रेम भी करता है, लेकिन कुछ लोगों को अवॉइड करता है, अरे इनसे क्या करना, छोड़ दो, वो मध्यम है।
मध्यम। और जो सबको भक्त बनाता है, सबको साथ में लेके चलता है, निंदा किसी का नहीं करता, उत्तम। अन्य निंदादि शून्यम। नेक्स्ट, गौर भूमि माता। महाराज जी इसमें एक चीज और पूछनी थी। हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, तो दूसरा प्रश्न आप पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, महाराज जी इसमें ये पूछना था कि जैसे कोई बहुत मतलब ऊंचे पदवी पे होकर भी कोई कनिष्ठ हो सकता है ऐसा, या जब कोई ऐसा होता है कि मतलब हाईलाइट नहीं है इतना और वो भी उत्तम अधिकारी हो सकता है, ऐसा भी होता है? इसका पदवी से कुछ लेना देना नहीं, पदवी कर्मों के हिसाब से मिलता है, कर्मों के हिसाब से जी। जाता भी है। ठीक है, ठीक है, अभी सबका प्रश्न का हो गया। अभी हम अगले ब्लॉक में जाए। प्रभु है जी है मेरी किसी का? तरफ से हर एक हर क्वेश्चन, प्रभु जी मेरे को तरफ से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छा, दे आगे को दीजिए। आपका क्वेश्चन है, मैं आप वापस आता हूँ। किसका था? हरी गायब हो गया। ठीक है, अशोक बेहरा जी, पूछिए। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी ये 5 श्लोक, 5वां जो श्लोक है, ये उच्चारण ही नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर सक रहे हैं। आप थोड़ा अगर मेरे कुछ बात बोलिए आप। प्रोनाउंसिएशन। मैं बोलता हूँ, आप रिपीट करो, ठीक है। हरे कृष्णे कृष्ण। यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत। कृष्णे यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत। दीक्षस्ति चेत् प्रणतविश्च भजन्तमीशम्। दीक्षा दीक्षस्ति चित्त। दीक्षस्ति चेत् प्रणतविश्च भजन्मीशम्। दीक्षा चित् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या। शुश्रूषया भजन विद्यामनन्यमन्या। अनन्यमन्या। शुश्रूषया भजन विद्यामना मन्या। अनन्यमन्या। 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 अनन्यम। विद्यम अनन्य। अनन्यम। अन्य निंदादि शून्यम, और अन्य इसमें आ गया। ठीक है, अन्य। हाँ, निंदादि शून्यमिदमित्सित संघलब्ध्वा। निंदादिशून्य हृदम स्पित संगलब्धा। महाराज जी इप्सिता। ये, इप्सिता। महाराज जी इसको मैं याद रखने का कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं। ये एक एक टर्म ऐसे है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कि मुंह में नहीं जा रहा है। प्लीज कुछ आपको समझ बताइए कि में, कैसे। याद करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। मैं रिकॉर्ड करके मगर भेजूंगा उसको। हाँ, प्लीज प्लीज महाराज एक एक टर्म भी बताइएगा। आप पहले तो 2-4 बार ऐसे प्रोनाउंस कर दीजिएगा, फिर एक एक टर्म थोड़ा हाँ, सा बताइएगा, कि तो याद करके हम रख सकेंगे। प्लीज महाराज जी, ये रिक्वेस्ट था। ठीक है। हरे कृष्ण। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत। दीक्षस्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यं हृदयमिप्सित संगलब्ध्वा लब्ध्या। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, किसी का प्रश्न है क्या माता? आप बताइए। मेरा क्वेश्चन था चंपा। हाँ महाराज जी, 6 प्रकार प्रीति हाँ। को बोला है ना, 6 प्रकार प्रीति मैं नहीं समझी। हरे कृष्ण महाराज। ददाति प्रतिगृह्णाति गृह्यमाख्याति पृच्छति पुंसे भोजयते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। समझने, चौथा श्लोक में है। ठीक है, अभी अभी हम जाएंगे छठा श्लोक। ठीक है, छठा श्लोक। हम्म। दृष्टे स्वभावजनितेर्वपुषश्च दोषे न प्राकृत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गाम्भसां न खलु बुड्बुडपेण पङ्कैः ब्रह्मद्रवत्वमवगच्छति नीरधर्मे। दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह
तमिह च भक्तजनस्य पश्येत् न प्राकृतत्वं न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुडपेण पंकैः ब्रह्म द्रवत्तमवगच्छति नीरधर्मैः। ठीक है। देखिए, हमारी भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा समस्या एक ही चीज का है, वो है अपराध। अपराध से बच के रहना है तो ये श्लोक को आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, हृदय में धारण करने पड़ेगा, उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। वैष्णव अपराध। ठीक है। हाँ, ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, दृष्टैः स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः न प्राकृतम् इह भक्तजनस्य पश्येत् न पश्येत् भक्तजनः। भक्तों को इस प्रकार मत देखो। किस प्रकार? न प्राकृतम, प्राकृतम प्राकृत दृष्टि से मत देखो, भौतिक दृष्टिकोण से मत देखो। प्राकृत शब्द का अर्थ है भौतिक। भौतिक दृष्टिकोण से भक्तों का प्रभु को देखो मत। अरे इसका ये लंगड़ा है, एक काना है। क्या लंगड़ा व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं हो सकता है क्या? हाँ, दृष्टि स्वभाव जनित। एक वपु, वपुष्ट दोष ही, एक वपु यानी शरीर का दोष, दूसरा हाँ दृष्टि स्वभाव जनित, स्वभाव से उत्पन्न हुआ दोष। दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत्। यह भक्त जनस्य पश्येत्, भक्तों को इस प्रकार मत देखो। उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? गंगांबसन्न गलुबुडफेण पंकैः फेण पंकैः फेण पंकैः फेण का पेण बुद पेण पंकैः। बारिश के मौसम में गंगा में कई बुड़बुड़ दिखाई पड़ते हैं। फेण दिखाता, फेण दिखाता दिखता है, फोम, फेण को फोम कहा गया। पंकैः मतलब वो मिट्टी, मिट्टी से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। फेण पंकैः। अभी गंगा में बुड़बुड़ है या फेण है या मट्टी है, इसको देख के गंगांबसम न कुलु बुड़ फेण पंकैः। गंगा गंगा ही रहता, उसका ब्रह्म ध्रुवत्व यानी उनकी आध्यात्मिक तत्व जो है वो अपगच्छति, कभी भी वो नाश नहीं होता। हाँ, नीर धर्म ही। ये गंगा का जो जल है वो पवित्र ही रहेगा। बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा कि अरे गंगा मिट्टी है, मिट्टी वाला पानी है, हाँ बारिश की वजह से सब ये हो गया है, गंदगी है, गंगा मैली हो गई, ये तुम्हारा मन मैला हो गया। गंगा गंगा कभी मैली नहीं हो सकती, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग मैला है, पागल करने का। तो ऐसे भक्त कभी भी वो मैला नहीं हो सकता। ब्रह्म द्रवत्तम अपगच्छति नीलधर्मैः, नीलधर्मैः अपगच्छति ब्रह्म द्रवत्तम। इसका जो आध्यात्मिक तत्व है हमेशा रहेगा। आपने पहले सुना होगा वैष्णव अपराध के विषय में, वो कितना भयानक चीज है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध इतना भयानक चीज है, मदमत हाथी के समान तुलना किया गया। हम वैष्णव अपराध करते क्यों? क्योंकि वैष्णव को हम एक भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब वैष्णव अपराध होता। अरे ये तो मोटा है, अरे ये तो काला है, ये तो शूद्र है, अरे ये तो गरीब है, ये कैसे वैष्णव हो सकता है? हाँ, ये तो बुलक्कड़ है,
ये तो गुस्सा वाला है स्वभाव। प्रभुपाद कितना गुस्सा किए। तो ये स्वभाव को देख के हम किसी वैष्णव को ये देखेंगे उनके स्वभाव या उनकी शारीरिक रूपरेखा के अनुसार, उनकी जात पात के अनुसार, बाह्य दृष्टिकोण से वैष्णव को देखने की वजह से अपराध होता है। आप सही भी हो सकते हैं, यू मे बी राइट बट यू आर रॉन्ग। ये सही बात है, ये वैष्णव जो है वो बुलक्कड़ है, चलो उसका स्वभाव गुस्सा, लेकिन हाँ, लेकिन क्या है, आप सही होने पर भी, आप सत्य बोले लेकिन फिर भी गलत। ये बड़ा डेंजरस चीज है। आप सत्य बोल रहे हो लेकिन फिर भी गलत हो, क्योंकि आपने अपराध किया। इसलिए भक्ति मार्ग में सही गलत इससे कोई अर्थ नहीं बनता। भक्ति भक्ति होती है, भक्ति जो है भक्ति होती है। ये सही गलत से उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अभी जाएंगे इस श्लोक का अर्थ व्याख्यान में जाएंगे। शुद्ध भक्ति ये आत्मा का कार्य है। शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन, वो इस एक्टिविटी ऑफ द सोल प्रॉपर आत्मा का कार्य है। वास्तविकता में ये जो शुद्ध भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा जो है, वो मुक्ति के बाद की अवस्था है। इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मेरी शुद्ध भक्ति करता है, कृष्ण कहते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, वो सगुणान समतीत्येतान, वो गुणातीत हो जाता है, गुणों से परे हो जाता है। और दूसरा श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परा। अब देखिए, शुद्ध भक्ति करने से हम गुणातीत होते हैं। गुणातीत होने के बाद क्या करते हैं, हम शुद्ध भक्ति करते हैं। अरे, उसको भक्ति प्राप्त होता है। जो गुणातीत हो चुका है, ब्रह्मभूत अवस्था में, उसको भक्ति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अव्यभिचारिणी भक्ति, साधना भक्ति के द्वारा हम गुणातीत होते, सब समतीत्येतान गुणानेतान त्रीन। बाद में ब्रह्मभूत अवस्थात्मा प्रसन्नात्मा न सोचित न कांक्षति, यानी गुणातीत हो चुका है, उनको मद भक्तिम लभते। क्या भक्ति प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। यानी ये भक्ति जो है वो गुणातीत है। इसलिए जो भक्त होता है उनको गुणों के आधार पर मत देखो। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ क्या है, जो अन्य इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है। कृष्ण भावना का अर्थ क्या है, कृष्ण भावना का अर्थ है हमारी चेतना को परिवर्तन करना, उसको कृष्ण भावना कहा गया है। भौतिक चेतना और कृष्ण भावना में अंतर क्या है। अगर हमारी चेतना भौतिक भोग के ऊपर
और है तो उसको भौतिक चेतना कहा गया है। अगर हमारी चेतना कृष्ण को भोग देने के लिए, कृष्ण को सुख देने के हिसाब से है तो उसको आध्यात्मिक चेतना कहा गया है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। यानी एक शरणागत भक्त को अन्याभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, ज्ञान कर्माद्यनावृतम होना चाहिए, कृष्णानुशीलनम होना चाहिए, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम होना चाहिए। अभी पिछले श्लोक में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आया, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। एक कनिष्ठ अधिकारी जो है वो एक भक्त और अभक्त के बीच में अंतर को जान नहीं सकता, वो केवल विग्रह की सेवा लगा हुआ है। मध्यम अधिकारी जो है वो भक्त और अभक्त के बीच में भेद को जान सकता है, भगवान भक्त के बीच में भेद को जानता है। वो भक्तों को, अभक्तों को भगवान के साथ व्यवहार अलग अलग करता है। अभी शारीरिक दोष देख के एक शुद्ध भक्त का कभी भी हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए। अगर मान लो उनके कुछ दोष है, प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप में कहते हैं उसको नजरअंदाज करना चाहिए। रिपीट करता हूं, नजरअंदाज, अंग्रेजी में उसको नेग्लेक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? नेग्लेक्ट कहते हैं। नेग्लेक्ट मतलब नजरअंदाज, हाँ, नेग्लेक्ट करना चाहिए, इट शुड बी ओवरलुक्ड। क्योंकि उसको लेके करोगे क्या, क्या फायदा उसके बारे में बात करके, मतलब कुछ फायदा है क्या? नहीं ना। तो इसके बारे में फायदा नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करते हो, जाएगा। इसलिए गीता में भगवान ने एक अद्भुत बात कहा, क्या कहा? अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सहा। साधुरेव ही समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। अगर मान लो कोई भक्त सुदुराचारी है लेकिन कृष्ण का भजन कर रहा है दृढ़ता से, उसको साधु करके मानो, साधुरेव समन्तव्या। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहा न मे भक्ता प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है गीता का 9वां अध्याय में प्राप्त होता है। 9वां अध्याय में 30वां श्लोक है और 21वां श्लोक है। ये 2 श्लोकों को समझना इतना आसान नहीं। देवता के लोगों में जब इस श्लोक की चर्चा हो रही थी, इन 2 श्लोकों की, सब लोग कंफ्यूज हो गए, ये दुराचारी धर्मात्मा कैसे बन सकता है भाई? ठीक है, हम उसको साधु बोलेंगे चले, लेकिन दुराचारी है, ये धर्मात्मा करके संबोधित किया भगवान ने। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति। कौन्तेय, हे कौन्तेय, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का नाश नहीं होता। ये दुराचारी है तो नाश नहीं होता, ऐसा कैसे भगवान कह सकते हैं? तो बड़ा कंफ्यूजन था। क्या हुआ? तो सारे देवता लोग आए किसके पास? ये संशय को दूर करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए, इस 2 श्लोकों की व्याख्यान सुनने के लिए वो आए। कहाँ है मालूम है? कहाँ है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के पास आए। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने इसका व्याख्यान किया, ध्यान से सुनिएगा। इधर 3 लोग हैं। एक कौन है? दुराचारी है,
सुदुराचारी, खाली दुराचारी, सुदुराचारी, इतना दुराचारी। भगवान कहते हैं अपिते चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सुदुराचारी तो भजन कर रहा है, अनन्य भजन कर रहा है भगवान का, दुराचारी भी। एक व्यक्ति उसको देखे कहता है अरे भक्त होके ऐसा दुराचार कर रहा है, ये कैसा साधु है, निंदा किया। ये क्या हो गया, अपराध कर दिया। ये तो भगवान जाने क्या करेगा उनके साथ में, लेकिन ये निश्चित रूप में नरक जाएगा। ये इसको अपराध का फल भोगना पड़ेगा। इसने जो दुराचार किया है, इससे बड़ा दुराचारी ये है क्योंकि इसने उसको दुराचारी बोला, साधु नहीं बोला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति ने क्या किया, ये दुराचारी है लेकिन ये भगवान का भजन कर रहा है। इसने उसको देखो ये तो साधु है करके बोला, क्या साधु है करके बोला, तो धर्मात्मा कौन हुए, ये धर्मात्मा है। जो दुराचारी व्यक्ति को देखा, भजन करते हुए देखा, और उस भजन करते हुए दुराचारी को देख के भी उसने साधु कहा, वो धर्मात्मा है। वो शाश्वत शांति भगवत धाम प्राप्त करता है। 3 प्रकार के लोग, एक दुराचारी जो भजन कर रहा है, दूसरा उसको देख के दुराचारी कहता है, तीसरा जो वो दुराचारी है भजन कर रहा है उसको देख के साधु कहता है, ये धर्मात्मा है। ये धर्मात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है। ये धर्मात्मा नहीं, ये कौन है, ये धर्मात्मा है, शाश्वत। यानी जो अपराध नहीं करता है वो भगवान जानता है। ठीक है, हाँ। कभी कभी हो सकता है शुद्ध भक्त ब्राह्मण परिवार या गोस्वामी परिवार में जन्म ना लिया हो, लेकिन अगर वो जन्म वो भगवान की सेवा में रत है, उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए ऊंचे कुल का नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए गोस्वामी किसको है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को गोस्वामी कहा गया। भले ही वो मुसलमानों के यहाँ सेवा कर रहे थे और उनका नाम भी परिवर्तन हो गया था, रवीर का सकार मणि करके हो गया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको गोस्वामी बनाए। इसलिए गोस्वामी जो शब्द है वो एक टाइटल नहीं है। यानी गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब नियंत्रण करने वाला, जो इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला गोस्वामी। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु के जो अनुगत्य कर, उनके जो वंशज है वो भक्त है। ये नहीं सोचना चाहिए और परिवार में आए तो उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर पूर्व आचार्यों के परिवार से कोई भक्त आते हैं या कोई अन्य साधारण परिवार से कोई महान भक्त आते, दोनों को समान देखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये तो अमेरिकन गोस्वामी है, अरे ये तो अमेरिकन गोस्वामी है और गाय बच्चन, ये तो नित्यानंद वंश के गोस्वामी है। अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं ये गोस्वामी पदवी को मैं अनेकों मेरे शिष्यों को, अमेरिकन शिष्यों को दे रहा हूं और बहुत सारे लोग उसको विरोध कर रहे हैं। उनका जो स्वामी टाइटल है, गोस्वामी टाइटल है, मैं जो संन्यास दे रहा हूं वो प्रमाणिक नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी के इस श्लोक के आधार पे देखा जाए
चाहे गोस्वामी परिवार में जन्म लिया आचार्य क्यों ना हो या अमेरिकन परिवार में जन्म लिया क्यों ना हो, दोनों में कोई भेद नहीं है। वास्तविकता में जो गोस्वामी पदवी को प्राप्त किया लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया, ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो जन्मतः गोस्वामी हैं, क्योंकि हमारे पिता का नाम गोस्वामी, मेरा भी गोस्वामी। उनको मालूम होना चाहिए जैसे कोई बड़े पफडअप हो जाता है अहंकार से, तुरंत उसका नाश हो जाता है। ये कृष्ण भावना का जो आंदोलन है वो दिव्य विज्ञान है। इस विज्ञान में कोई भी ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से व्यक्ति को कब देखा जाता है, जब वो ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्या की वजह से ही इस प्रकार का स्थिति होती है। अगर वो गोस्वामियों के परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो या उनको गोस्वामी का पदवी भी क्यों प्राप्त किया हो, जैसे कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है तो तुरंत उसको वो गिर जाता है। परमहंस की जो प्लेटफॉर्म है उससे गिर जाता है। अगर हमने वैष्णवों का शारीरिक दोष को देखा तो इसका समझना चाहिए हम वैष्णव के अपराध कर रहे हैं। वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध जो है बड़ा डेंजरस होता है। ये हाथी मत हाथी मत हाथी तो क्या करता है, सीधा आके बगीचे को नाश कर देता है। इसलिए एक भक्त को हमेशा एक सीनियर वैष्णव होता है उसका निर्देशन को पालन करना चाहिए, और एक सीनियर वैष्णव जो निम्न स्तर के वैष्णव हमेशा मदद करने के लिए तत्पर होना चाहिए। अभी एक उन्नत वैष्णव होता है, उनको उनकी कार्यकलापों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये कनिष्ठ होता है, वो सोचता है कि वो जब वो भौतिक दृष्टिकोण से देखता है तुरंत अपराध करता है। तो हमेशा वैष्णव को उनकी अंतरंगी भावना की ओर से देखना चाहिए। इसके द्वारा व्यक्ति जो है पवित्र हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे कृष्ण भक्ति जो है वो कुछ ही वर्ग के लोगों के लिए, कुछ ही जगह के लोगों के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं कि कृष्ण भक्ति सबके लिए है। महाभाव का विचार यही रहता है, सारे जगत में हर एक व्यक्ति को ये कृष्ण भक्ति पहुंचाऊं। एक महाभागवत होता है वो सारा विश्व में प्रचार करता है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से देखने वाले ईर्ष्या की वजह से निंदा करते। कारण क्या है, उनका ज्ञान नहीं है जो श्लोक का। जो सशक्त भक्त होता है, जो कृष्ण शक्ति जिसके द्वारा प्रवाहित कर रहा है, जिसकी वजह से सारे जगत के लोगों को वो कृष्ण भक्ति दे रहा है, और उनको साधारण व्यक्ति के रूप में देखना नहीं चाहिए। क्योंकि कहा गया है कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना वो परिवर्तन नहीं हो सकता। जब एक शुद्ध वैष्णव का निंदा करता है तो तुरंत वैष्णव अपराध होता है, और कृष्ण भक्ति की प्रगति में तो बहुत बड़ा बाधक बनता है। हाँ, ये देखना एक सशक्त भक्त को, हाँ है उनको हम दंड देंगे, ये भी सोचना है बड़ा सा अपराध है। उनको करेक्ट करना, उनको सलाह देना, ये भी बड़ा अपराध।
ये जो उन्नत वैष्णव होता है हमेशा गुरु के स्तर में रहता है और कनिष्ठ होता है, वो शिष्य होता है। गुरु को सलाह देना और ये सोचना गुरु जो है मेरे आदेश को पालन करेंगे, ये सब वर्जित है। ये बात जो है रूप गोस्वामी पाद का ये जो छठा श्लोक में उन्होंने इस प्रकार का सलाह दिया। वन 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 शुड नॉर शुड ए स्पिरिचुअल मास्टर बी obliged to take instructions from these। ठीक है, ये श्लोक का व्याख्यान पूरा हुआ। इसके संबंध में कोई प्रश्न है तो पूछिएगा, कोई क्वेश्चन। गौरी माता बोलिए। हरे कृष्ण। बोलिए, आपका ऑफ है, अनम्यूट करो। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे बोलिए। इस श्लोक में बताया गया है ना कि शारीरिक संरचना के आधार पर बताया गया है कि जैसे वैष्णव अपराध होते हैं जहाँ उनके स्वभाव के ऊपर। तो महाराज जी, जैसे ये तो सीनियर्स के लिए हुए ना जो वैष्णव हैं। अगर हम किसी और के प्रति जैसे अपराध हो जाता है, जैसे कोई हमें आके बुरा भला बोल जाता है, जैसे कोई भी मंदिर में कोई सेवा के अकॉर्डिंगली जब सेवा हो रही होती है तब थोड़ी बात आपस में हो जाती है, तो मतलब अगर हम उसको थोड़ा कुछ कह भी देते हैं या, तो वो भी मतलब वैष्णव अपराध माना जाता है। देखिए, वाचो वेगम बहुत महत्वपूर्ण चीज। थोड़ा बहुत कह देते हैं, वो थोड़ा बहुत का परिभाषा क्या है वो बहुत मैटर करता है। कैसे कहे, कैसे आपने कहा वो भी मैटर करता है। किस उद्देश्य से कहा वो भी मैटर करता है। कब कहा वो भी मैटर करता है। कैसे कहा वो भी मैटर करता है। कहाँ कहा वो भी मैटर करता है। उसके लिए सरल उदाहरण बताऊंगा, फॉर्मूला देता हूं। किसी को प्रशंसा करना है तो पब्लिक में करो। जहां 10 लोग हैं, अगर वो गलत भी करता है ना, अरे कितना डेडिकेटेड है देखो ये, उसका खूब प्रशंसा करो। ठीक है, और उसने गलत किया उसको सुधारने का अगर आपका कर्तव्य बनता है, आप उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज हो, सेवा का इंचार्ज हो, उनको बंद कमरे में लेके जाओ। लेके जाके बेटा सुनो, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अगर ऐसा करोगे लोग जो है क्या मानेंगे, प्रभुपाद जी की संस्था को बुरा नाम होगा। आप जो गलती करोगे, आपका जो गलती है, जो क्या सोचेंगे इस्कॉन वाले ऐसे हैं। तुम्हारे कार्य की वजह से नाम किसका खराब हुआ, समझाना चाहिए। उद्देश्य क्या है, उनको सुधारने का उद्देश्य। जिसको हृदय में सुधारने का उद्देश्य है और उसको उस अधिकार दिया है, वो व्यक्ति पर। नहीं तो आपको मालूम है गलत कर रहा है, ठीक है ना, वो जाने, उनका गुरु जी जाने, आपको उससे क्या लेना देना। ठीक है, है ये ठीक चीज। है। डांटना है, सुधारना है, करेक्ट करना है अकेले में एकांत स्थान में, और प्रशंसा करना है तो कहाँ, सभी के बीच। सबके बीच में। अगर इसने बहुत बड़ा गलती किया है, वो टाइम में ज्यादा प्रशंसा करना चाहिए उसको। क्यों मालूम है, बाकी लोग अपराध ना करें।
ठीक है। जी महाराज, धन्यवाद महाराज जी। कंचन माता। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज जी, शुद्ध भक्त और भक्त में क्या भेद है, कि कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण होते हैं उनके? अन्याविनाशिका शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक के अनुसार जो अपना जीवन यापन करता है वो शुद्ध भक्त है। उसके अनुसार नहीं करता है तो वो प्राकृत, वो अन्य मिश्रित भक्त है। अशोक जी। कहीं और देख रहे हैं, चलिए। ब्रजेश्वर दास। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। महाराज जी, हम डायरेक्ट किसी भक्त को नहीं बोल के हमारा सेंटर का प्रेसिडेंट या कोई सीनियर इंचार्ज को हम वो बताए हैं, तो उसमें क्या वैष्णव अपराध होगा? नहीं, अगर आपने अपने सेंटर इंचार्ज को बता दिया, आपने अपना कर्तव्य किया। चंद्रावली माता। हरे कृष्णा महाराज जी, प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्णा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अपि चेत्सु दुराचारो, आपने बताया कि अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग। तो महाराज जी, जैसे अगर वो व्यक्ति अभी भी पाप में लिप्त है और फिर भी भक्ति कर रहा है, जैसे एक तो ये कंडीशन हो गई कि उसने पहले अपने कुछ समय पहले पाप किया हो और अब वो भक्ति में रत है, और एक कंडीशन ये है कि वो अभी भी पाप में लगा है, स्टिल वो भक्ति भी कर रहा है, साथ में जब भी कर रहा है साथ में अपराध भी कर रहा है। तो दोनों परिस्थिति में हम कैसे समझे कि साधु है? साधु तो हमें मानना चाहिए दोनों परिस्थितियों में, लेकिन इस श्लोक को कैसे इस पे मतलब एप्लीकेबल करें? वही तो बताया भक्तिनाथ ठाकुर ने। वो दुराचारी भी है और अनन्य भक्ति भी कर रहा है, तो उसको साधु बोलो, नहीं है तो भी बोलो, झूठ बोलो, आप धर्मात्मा। जी महाराज। वो उनका क्या होगा वो कोई और देखेगा, उसको आप उसका चिंता मत करो। अच्छा मौका है साधु बहुत बनने बहुत का, धन्यवाद। जी धर्मात्मा बनने का, भगवत प्राप्ति करने का अच्छा अच्छा मौका है। दुराचारी को भी साधु बोलो, झूठ बोलो। हाँ। बहुत बहुत हरे धन्यवाद महाराज जी। कांता माता। हरि कांता माता बोलिए, आप अनम्यूट करो। हरि कांता करुणामयी माता, अनम्यूट अनम्यूट दबाइए। ठीक है, उनको अनम्यूट करना नहीं हो रहा है। हाँ। कल की अवतार दास। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे कोई हम लोग कहीं का उनको वो दिया सेवा सामान में लिए, जैसे किचन हो गया या फिर कोई छोटा सा ग्रुप हो, तो वहाँ पर हम लोग सेवा से मिल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कई बार कर रहा है, और मैनेजमेंट की भी नहीं सुन रहा है वजह से कई बार, और मतलब उधार है किसी न किसी कारण से रखा हुआ है मैनेजमेंट में, तो कई जगह प्रॉब्लम कर रहा है वो, और बहुत लोग परेशान भी कर रहे हैं, जैसे बच्चे हो गए या फिर किचन में भी कई जगह। तो जैसे कभी ओवर हो जाता है बहुत, तो फिर कंट्रोल तो करते हैं महाराज जी, मगर ओवर हो जाता है उसमें जो गलती हो जाती है, जैसे उनकी तरफ से गुस्सा हुआ, हमारी तरफ से हो गया, तो क्या वो भी प्रॉब्लम है?
हाँ, सेवा रिलेटेड का भी वो होता है, लेकिन उसको दिल पे लेके चलने का नहीं। हो गया वो टाइम में, हो गया बस, बाद में जाके दंडवत करना है। जी महाराज। महाराज जी अनमोल जैसे हरि प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत। महाराज मेरा प्रश्न है कि एक डिवोटी हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जो भक्ति या नाम जप करने का दिखावा कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, और एक भक्त हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, दुराचारी हो सकते हैं या दुराचार करते हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। तो दूसरे केस में जिनको हम पर्सनली नहीं जानते, उनको तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो भक्त हैं। पर उस विषय में जिनको हम पर्सनली जानते हैं, ऐसे विषय में उनको भक्त मानना, महाराज क्या ये सही, ये गलत नहीं होगा? पर्सनली जान सकते हैं, लेकिन पर्सनल एसोसिएशन की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जानने के लिए भागवत में 18,000 श्लोक है। उन 18,000 श्लोकों में कम से कम 2-3 श्लोकों को पर्सनली जानो ना। आपके पास बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम है, उसको लगाओ 18,000 श्लोकों में, ठीक है। जी महाराज। कौन है और नेक्स्ट? कंचन माता, हो गया ना आपका? डाउन कर दो अभी, हैंड रेज जो किया, डाउन कर दीजिए। हरी कांता करुणामयी माता, आपको अनम्यूट करना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलेगा, ठीक है। फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे। और किसी का है? महाराज जी मेरा एक कंचन, क्वेश्चन है महाराज जी। पूछिए मेरा पूछिए एक पूछिए। क्वेश्चन है कि अमेरिकन गोस्वामी और नित्यानंद गोस्वामी, ये दोनों में फर्क कैसे, मतलब कुछ है क्या, रूल्स कुछ है कि नहीं है, यही तो प्रभुपाद जी अच्छा कह रहे हैं। अच्छा दोनों का जन्म के आधार पे देखना जो है बड़ा अपराध है। ये तो अमेरिकन दोस्त है, तो ये है, ठीक है। वो उनको ही दंडवत करो, उनको ही दंडवत करो, आपको पसंद है सब, उनको उनसे शिक्षा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भेद देखना, ये ऊंचा है नीचा करके देखना, वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। सातवां श्लोक। स्यात् कृष्णनामचरितादिशिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरातनुदिनं खलु सैव दुष्टा स्वादिक्रमान् भवति तद्गतमूलहन्त्री स्यात् कृष्णनामचरितादिशिताप्य विद्या पित्तो बदप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरातनुदिनं खलु सैव दुष्टा स्वादिक्रमाद्भवति तद्गतमूलहन्त्री स्यात्कृष्णनामचरितादिशिताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरातनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमात् भवति तद्गतमूलहन्त्री। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, ठीक है। प्रश्न ये आता है कि मैं नाम जप कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, रुचि नहीं आ रहा, मुझे रुचि नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? हमारे हृदय में छुपा हुआ अनर्थ। ये बीमारी, अनर्थ मतलब बीमारी, वायरस घुसा हुआ है। उसके लिए उदाहरण दिया, स्यात् कृष्ण नाम, नाम
चरिता, इनके चरित्र, उनका गुण, लीला, स्यात् कृष्ण नाम चरितात्, ये सब कैसा है? वो बड़े मधुर है। सीता अपि, चरितादि सीता अपि, सीता का अर्थ है शक्कर। शक्कर जैसा मीठा होने पर भी अविद्या की वजह से हमको वही जो मीठा कृष्ण नाम, मधुर नाम जो है, क्या लगता है? कड़वा लगता है। जैसे कि पित्त रोग से पीड़ित, पित्तोपतप्त, पित्तोपतप्त, जो पित्त रोग, पीलिया रोग से पीड़ित है, जॉन्डिस से पीड़ित, रसनस्य न रौचिका अनु, उसको अगर गन्ने का रस पिलाओ कड़वा लगता है। न रौचिकानु, उसको रुचि नहीं लगता। लेकिन किंत्वादरातनुदिनं खलु सा एव जुष्टा, वही जो गन्ने का रस है, उसको पीते पीते रहने से, उसको पीने से, गन्ने का रस को पीते पीते रहने से क्या होगा? धीरे धीरे से वो जॉन्डिस पूरा दूर होता है, और जितना बीमारी दूर होता है उतना उस रस में मिठास की अनुभूति होती है। उसी प्रकार अनुदिनम स्वादिक्रमात, आदरात, बड़े आदर के साथ, अनुदिनम रोज, खलुसा ये जुष्टा, उसको नाम जप करते रहोगे, क्रमात भवती तब गदमूलहंत्री, ये नाम हमारे हृदय में अविद्या नामक जो बीमारी है उसको दूर करता है। और जितना अविद्या से मुक्त होंगे, दूर होंगे, उतना उस नाम में रुचि प्राप्त होगा, इस नाम में रुचि प्राप्त होगा। भगवान का नाम, उनका गुण, उनका लीला और उनके परिकर सभी दिव्य है। सभी सत्य है, सभी सुंदर है, सभी आनंदमय। वो कैसा है? वो एक शक्कर कंद जैसा है, या शक्कर जैसा है, कड़ी शक्कर जैसा है, सबको पसंद होता है। लेकिन बीमार व्यक्ति है, खास करके जॉन्डिस, पीलिया रोग का बीमारी आ गया, उसके वजह से उसका जीवा एकदम कड़वा हो जाता है। शक्कर, मीठा शक्कर भी, गन्ने का रस भी उसको कड़वा लगता है। जैसे एक पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति गन्ने का रस भी को भी कड़वा कहता है, उसी प्रकार अविद्या नामक रोग से पीड़ित व्यक्ति मधुर नाम को, मधुरिमा से युक्त नाम है, कृष्ण का लीलाएं हैं, मधुरिमा से, उसको भी क्या कहता है? कड़वा कहता है। फिर क्या कड़वा करके छोड़ देगा? नहीं, गन्ने का रस को चूसना ही वो पीलिया रोग का बीमारी है। और जितना हद तक उसका पीलिया रोग का बीमारी दूर होता है, उतना क्या होता है? उनके हाँ, वो गन्ने का रस का जो स्वाद है उसको अनुभव करना प्रारंभ करता है। इसलिए अच्छा नहीं लगने पर भी नाम जप करो,
अच्छा लगना नहीं लगना ये महत्वपूर्ण नहीं, अच्छा क्या हो महत्व। अगर आपको कोई एक सोने का नेकलेस देता है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर बोलते रहो, आप बोलोगे, और आपको ये नेकलेस दे, बोलोगे ये तो डुप्लीकेट गोल्ड है। क्या वो डुप्लीकेट गोल्ड है, लेकिन असली लगता है। जब हम ये बात कहते हैं लगता है, इसका अर्थ है नहीं। मुझे अच्छा लगता है, इसका अर्थ क्या, अच्छा नहीं। ये सोने का नेकलेस लगता है, इसका अर्थ क्या, वो सोना नहीं है, उस शब्द में छुपा हुआ है। उसी प्रकार मैं कहता हूं मुझे अच्छा लगता है, इसका अर्थ क्या, अच्छा नहीं। हमको अच्छा लगने वाला चीज कभी अच्छा नहीं हो सकता, प्राय अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रुचि लेना प्रारंभ करता है, वो स्वस्थ है। जब वो एक व्यक्ति भौतिक चीजों में रुचि लेता है, वो बीमार है। क्योंकि हमारा वास्तविक स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का दासत्व जो है हमारा शाश्वत स्वरूप है। अभी भौतिक असर की वजह से हम क्या किए, हमारा जो शाश्वत स्वरूप जो है, वो हमारा स्वस्थ स्थिति है, उसको खो बैठे, क्योंकि अविद्या की वजह से, माया की वजह से। दुराश्रया यानी गलत शरण, माया को गलत शरण कहा गया है। ये दुराश्रय में जब कोई व्यक्ति विश्वास रखता है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अनेकों अनेकों बार वो भौतिक ताप को अनुभव करता है, फिर भी अज्ञान की वजह से सोचता है इसी में सुख, इसी में सुख है। नहीं नहीं, मैंने गलती क्या दी इसकी वजह से सुखी नहीं, दुखी हूं मैं, और एक प्रयास करूंगा और दुखी होता है, और एक प्रयास करूंगा और दुखी होता है। हाँ। अगर ऐसी अवस्था में, भौतिक जगत में जो अवस्था में, जो जब वो कृष्ण भक्त का सलाह स्वीकार करते हैं, तब वो सुधर जाएगा। जब वो स्वीकार नहीं करता है, वो दुखी रहता है। ये पूरा विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार केवल इसी के लिए है, ताकि हमारा जो यह ज्ञान है उसको दूर करने के लिए। दुर्भाग्य की बात है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि समाज में बड़े बड़े जो लीडर्स है, फिलोसोफर्स है, दार्शनिक है, पॉलिटिशियन है, बड़े साइंटिस्ट है, वो सब भी अंधे हो चुके हैं। उनके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नदादमा माया परतज्ञान आसुरी भावमाश्रित। तो ये आसुरी भाव में युक्त है, दुष्कृति है। कौन है? चार प्रकार के, मूढ़ा, नराधमा, माया परतज्ञान आसुरम भाव, चार प्रकार के लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो कृष्ण को भी शरण नहीं लेते, और जो कृष्ण का शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं उनकी विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसे जो लोग हैं, नास्तिक लोग, जब वो समाज के लीडर बनते हैं, पूरा पूरा विश्व जो है वो अज्ञान से भर जाता है। उसकी वजह से लोग उत्साही नहीं होते, अपने कृष्ण भक्ति को करने के उत्साही नहीं होते। जैसे कोई व्यक्ति जॉन्डिस से पीड़ित पीड़ित है, वो शक्कर का जो कड़ी शक्कर है उसको भी उसको
कड़वा लगता है। इन सबको मालूम है जब वो गड़ी शक्कर को खाना ही एकमात्र इलाज है इससे बचने के लिए, जॉन्डिस से बचने के लिए। अभी का समय है, पूरा विश्व विचलित हो चुका है, कंफ्यूज हो चुका है। एकमात्र कृष्ण भक्ति ये चीज है जो हरे कृष्ण महामंत्र की एकमात्र दवाई है, जिसके द्वारा सारा विश्व वापस अपनी स्थिति पे आ सकती है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा, भले ही आपको ये हरे कृष्ण महामंत्र कड़वा लगे फिर भी लो, अगर आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हो तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, कड़वा लगे फिर भी करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करना चाहिए? बड़े आदर के साथ, सावधानी के साथ जप करना चाहिए। ऐसा जप करते करते जाएगा, चितो दर्पण मार्जनम, हृदय का दर्पण का मार्जन होगा, अविद्या जो है वो से मुक्त होंगे, अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। चितो दर्पण मार्जन, दर्पण है जिसके अंदर ये चित्त है, चित्त नामक दर्पण है। अगर ये गंदा है तो हम अपना स्वरूप को देख नहीं सकते, इसलिए हम अपने आप को, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बच्चा हूं, ये हूं, और जानते हो मैं बड़े बुद्धिमान हूं, मैं बड़े सुंदर हूं। ये सब का एकमात्र कारण है क्योंकि आप भूल गए कृष्ण का दास। इस बात को भूलने की वजह से ही इस प्रकार गंदगी, ये गंदगी जब तक ये अहंकार नामक गंदगी तब तक नाम में रुचि नहीं आएगा। जब ये अहंकार नामक गंदगी हमारे हृदय नामक दर्पण से साफ हो जाता है तो तुरंत तो अवमादावाग्नि धुमापणम, इससे संसार का जो दावाग्नि है उससे मुक्त हो जाता है। ये नाम जप का अलग अलग स्तर है, उसका विषय में हम अगले दिन यानी कल चर्चा करेंगे। खास करके नाम जप के विषय में हम कल विशेष रूप में चर्चा करेंगे। तो इसके संबंध में कोई प्रश्न तो पूछिए, जो नहीं तो हम अभी समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। रघुगण प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, मेरे कोई प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि नाम में जो रुचि है वो धीरे धीरे आती है ना, जिस प्रकार पीलिया के रोगी को आती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छे, हमें इतना आनंद आता है, भक्ति में इतना रस आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमें बिल्कुल नाम जप में रुचि नहीं रहती बिल्कुल भी, और जो है कोई सेवा में रुचि नहीं रहती, तो ऐसे क्यों होता है? एक ग्रंथ है, उसका नाम है माधुर्य कादम्बिनी, श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने लिखा। तो ये माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ ठाकुर का आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया के विषय में वर्णन करते हैं। भजन क्रिया में 6 प्रकार के अनुष्ठिता भजन क्रिया होता, एक एक करके। पहला है उत्साहमयी, उत्साह में बहुत उत्साह दिखाता है, शुरुआत में इतना उत्साह पूछो ओ अरे शरीर है, बाद में अचानक डाउन हो जाता है। वैसे 6 प्रकार के अनिष्ठिता भजन क्रिया वो स्वाभाविक होगा, ठीक है, तो होता है, हर व्यक्ति अनुभव करता है, कोई बड़ी बात नहीं।
नेक्स्ट किसका प्रश्न है? चंद्रावली माता। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अविद्या जो आपने बताया, इसको अविद्या अविद्या को आपने बहुत वो दिया है, पॉइंट दिया है, तो अविद्या का थोड़ा एक बार और अर्थ बता दीजिए प्लीज। अविद्या का अर्थ है मिस आइडेंटिफिकेशन। अहम ममा इति अज्ञानः इति अविद्या। मैं और मेरा, मैं शरीर हूं, ये शरीर के संबंधित लोग मेरे हैं, शरीर के संबंधित वस्तुएं मेरे हैं, ऐसा सोचना, इसको अविद्या कहा गया। अहम ममा। आदि केशव प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे जप करते करते मतलब वो जो बोलते हैं ना कि जैसे शास्त्र में लिखा गया है कि पाषाण हृदय से द्रवित नहीं होता है, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अभी बहुत सारे अनर्थ हैं, और कब अनर्थ निवृत्ति होगी, और कब मतलब वैष्णव की, गुरु की हम सेवा कर पाएंगे, तो वो हमको कैसे पता चलेगा? मतलब या कोई कब हमको से पता है? बताएगा या कि कब शब्द से हो जाएगा। कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा? हे कृष्ण कब होगा, नाम में रुचि कब होगा, कब मैं अपराध से बचूंगा, कब? इसको लोभ कहा गया है। कब मिलेगा पैसा, कब मिलेगा पैसा, कब मिलेगा? एक युवक युवती से प्रेम करता है, मैं कब मिलने वाला, कब मिलने वाला, कब मिलने वाला। वो जो लोभ है ना मिलने का, वही लोभ है राग भक्ति, वही लोभ जो है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आके कहा, प्रभुपाद जी आपने कहा जैसे एक बच्चा नाम जप कर, बच्चा रोता है माँ के लिए, उसी प्रकार नाम जप कर कृष्ण के लिए रोना चाहिए, मुझे रोना नहीं होता। प्रभुपाद ने कहा रोना नहीं हो रहा है करके रो। यस I'm not यस feeling to cry for Krishna. Then Prabhupada said, you cry that you are not able to cry for Krishna. करेक्ट महाराज। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। कृपालु चैतन्य प्रभु। आखिरी प्रश्न होगा बाद में। हरिकांता माता, एक दो और कोई प्रश्न लिया नहीं जाएगा। कृष्ण महाराज जी, मैं ये देखता हूँ कि मैं तो जब जब करता हूँ तो मोस्टली मुझे ये होता है कि मतलब मेरे को नींद आती है उसमें। अगर मैं बैठ के जब करूँगा तो मुझे लगता है, और वो कभी भी मैं करूँ, चाहे सुबह करूँ, अगर मेरे को रात को भी नींद नहीं आएगी तो अगर मैं जब करूँगा तो नेचुरल सी बात है कि मुझे नींद आने लग जाती है। तो क्या ऐसा होता है या मतलब ये चल के करो, इससे क्या मुझे भी आता है, चल के चल के करता हूँ क्या और क्या करूँ। मतलब, लेकिन मुझे उससे मतलब आराम मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो है, लेकिन चैन इसी चीज का मिलता है कि जो माइंड है वो एकदम मतलब वो स्थिर होता है, और मतलब दिल का अगर करते हैं तो उससे ये होता है कि शायद रात को अगर नींद ना आए, अगर मैं दो जब एक जब करूंगा तो फौरन मेरे को नींद आने लग जाती तो बेस्ट है रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, जल्दी करो, और कोई इलाज नहीं इसका। है। हरिकांता माता, अनम्यूट 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 करो आप, अनम्यूट करो, नहीं तो नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे। हाँ अब बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मुझको ये ना, ये जो 4 प्रकार के आसुरी प्रवृत्ति आपने बताया, तो उसमें एक हाँ मूढ़ है, दूसरा नराधम है, तीसरा और चौथा क्या है? पूरा श्लोक बोलिए। नहीं, श्लोक नहीं, आपने 4 प्रकार की है ना, वो आसुरी श्लोक बताइए, प्रवृत्ति बताई। उसको प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक लिखते पढ़िए। या श्लोक, ये एक ही श्लोक कोट है। 7वें श्लोक, हाँ 7वां श्लोक में दिया है। हाँ हाँ, कोटेशन किया हुआ है, पढ़िए भगवत गीता का। 4 प्रकार का लोग कृष्ण में शरण में नहीं आते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधमा माया मूढ़, अपहृत ज्ञाना आसुरीम भावमाश्रिता मूढ़ा।
नमाम मा- प्रपद्यन्ते। चित्र 4 प्रकार के लोग कृष्ण की शरण में नहीं आते। कौन है नहीं, वो? मूढ़ मूढ़ मूढ़, नराधम, नराधम, माया अपहत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया, माया के द्वारा अपहरण किया गया है। और चौथा है आसुरम भवमाश्रितः। असुर। हम्म। अच्छा महाराज जी, एक और बात पूछनी थी। जैसे अपन पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमारा मन थोड़ी देर तो लगता है, फिर उधर इधर विचलित होके बहुत सारी बातों पे आ जाती है। तो ये कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए? मेरा भी वही प्रश्न है माता जी। लेकिन ये प्रश्न पूछते ही जाओ। नहीं, पूछते ये चीज पूछते हम, रहेंगे, भगवान परेशान हो जाएंगे, हमको जवाब देंगे। नहीं, ये चीज मैंने अमोघ अमोघ लीला प्रभु जी से भी पूछी, तो वो बोलते हैं हाँ, मेरा भी यही प्रश्न है, बोलते हैं प्रभु जी, सबका यही महाराज जी। प्रॉब्लम है। वो भी ये बोले मैं भी इसी चीज से परेशान हूँ माता जी, बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। जय हो। कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। हरे कृष्ण।